महाकुंभ की महायात्रा पर हम चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा दिल्ली से महाकुंभ नगर तक की यात्रा पर और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये सफ़र मात्र 3,000 रुपये में ही पूरी कर ली। जी हाँ, सिर्फ 3,000 रुपये में। और तो और प्रयागराज पहुंचने के बाद मात्र 3 घंटे के भीतर मैंने कैसे त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सेंटर में डुबकी भी लगाई। मैं आपको विस्तार से पूरे रास्ते के बारे में बताऊंगा, किराए के बारे में बताऊंगा और साधन के विषय में भी आपको अवगत कराऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि महाकुंभ क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में घाट बने हैं, लेकिन वो असली केंद्र कहाँ है जहां आपको स्नान करना है, जहां पर वास्तव में माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है। मैं अपने इस वीडियो में यमुना और गंगा को मिलते हुए भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। यहाँ से कुंभ के लिए दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर हम लोग हैं और ये हम सफर है और ये 10:35 पर यहाँ से निकलेगी। इसका टिकट भी हमने बहुत ही अर्जेंट में कराया, अर्जेंट में प्लानिंग की और इसमें टिकट मिल भी गया हमें तत्काल में। तो अगर आपको यहाँ से कुंभ की यात्रा करनी है तो ये बहुत ही शानदार मौका है और दिल्ली से आपको बड़े आराम से टिकट वगैरह भी मिल जाएगा। आप इससे यात्रा कर सकते हैं। आगे हम कैसे कैसे यात्रा करेंगे सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसमें। ये चलिए सर, आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। पच्चीस 28 31 सारे लोअर है तीनों। हम सफ़र ट्रेन से दिल्ली से आनंद विहार से प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन 6:20 पर पहुंचने वाली थी, लेकिन आज ये ट्रेन बिफोर ही पहुंचा दी और 6 बजे पहुंचा दी। बताया जा रहा था कि ट्रेन कल जो आई थी वो 2 बजे पहुंचा दी, 2 बजे दोपहर में कोहरे को ऐसे, लेकिन आज जो है ये 20 मिनट पहले पहुंचा दी। तो हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पर। अब हम यहाँ से चलेंगे मेला क्षेत्र में। तो ये है स्टेशन का एग्जिट और यहाँ सामने देखिए बस वगैरह सब कुछ मिल रही है। यहाँ से आप बस, ऑटो या फिर कोई और सवारी का माध्यम हो उससे आप जा सकते हैं संगम तक। वैसे भाड़ा 30 रुपया है भाई सवारी में। हाँ, और ऐसे नॉर्मल में, और ऐसे तो भाई कैसे सवारी मिले वैसे लोग। हाँ, और वो बात अपनी जगह है भाई। ठीक है, मतलब 50 रुपए। चलो ठीक है, चलो आइए। बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पर। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, इसलिए सीएम योगी जी को ना बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को बोलना चाहिए। इतनी भीड़ भाड़, लाखों करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने पर भी आप साफ सफाई की व्यवस्था देखिए। book. I am ready. You are ever ready. I am told. अंग्रेजी बाबा।
भैया जी, और यहाँ से आप अब कितना पहले छोड़े हमें मेला से, मेला क्षेत्र से कितना पहले छोड़ दिए? आगे तो हम यहाँ 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो जाना ही पड़ेगा सर, अब तो कम चल रहा है और चलना पड़ता है। कितना? अरे 600 लोग पैदल जा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक चौराहा है, यहाँ पर इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। अब हम यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। आप बता रहे हैं जैसा कि यहाँ से 2 किलोमीटर कोई है कुंभ क्षेत्र में, वहाँ पैदल चलना है। आगे रास्ता है, देखिए बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। नजारा देखिए सामने भाई, एकदम सूरज सामने से निकल रहा है और हम संगम क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं वॉक करते हुए। हालांकि इधर से आप ई रिक्शा, ऑटो वगैरह ले सकते हैं संगम के पास तक जाने के लिए, लेकिन वॉक करने का मजा अलग ही है। सुबह सुबह वॉक करते हुए जाएं। और ये देखिए नजारा सामने, क्या शानदार नजारा है। तो हमें पीछे तक तो ऑटो लेकर आया 50 रुपये में, लेकिन उसके बाद हम करीब 1.5 किलोमीटर चले हैं पैदल, तो हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ से हमें पूरा ये टेंट वगैरह दिख रहा है। यहाँ से एक्चुअली अब एक्चुअल जो कुंभ क्षेत्र है वो शुरू होता है, और यहाँ पर हम आगे थोड़ी दूर और पैदल चलेंगे। मैं पैदल इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आप जो है आपको हर एक चीज दिखा सकूं कि जाने का मार्ग किधर से है, कैसे जाना है, आप समझ सके। ये लेफ्ट साइड में मीडिया सेंटर है। हमने ई रिक्शा किया, ई रिक्शा में हमें 50 रुपये फिर लिए उन्होंने, और वो चलते चलते मतलब कि आप मान लीजिए कि करीब 3-4 किलोमीटर है जो आपको चलना पड़ सकता था, लेकिन हमने ई रिक्शा लिया और संगम के आधे किलोमीटर दूर ई रिक्शा ने हमें छोड़ दिया। त्रिवेणी संगम पे अब हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं हर हर गंगे। और ये इधर है त्रिवेणी संगम, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। पूरी धूप खिली हुई है, ठंड जो सुबह जो ठंड थी वो हल्की हल्की ठंड अब है। और यहाँ व्यवस्था देखिए, बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी गई है। बड़े आराम से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ई रिक्शा के जरिए। और यहाँ पर सबको कमाने का भी मौका मिल रहा है और ये सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। आप जो ये संगम द्वार देख रहे हैं, यहीं से आपको राइट साइड में जाना है, और राइट साइड में जब आप जाएंगे तो मेरे पीछे आप जो ये गोलाकार सा एरिया देख रहे हैं, यही संगम नोज है और यहीं पर त्रिवेणी संगम है। तो आप सीधे जाकर यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि दूर जो बोट्स दिख रही हैं, उन बोट के ज़रिए हम संगम के बीच में जाकर वहाँ स्नान करेंगे। तो संगम नोज से कोई आधे किलोमीटर दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा। रास्ते में हमने देखा कि लोग जगह जगह नहा रहे हैं, लोग यमुना में भी नहा ले रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर है।
परंतु कुंभ क्षेत्र में आप कहीं भी नहा लें, वो संगम ही माना जाता है। हर हर गंगे चलो वहाँ चल वीडियो वाले इधर चले आओ। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जब आप बोट करते हैं तो बोट करने में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग मनचाहा रेट बोल रहे हैं। 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 रुपये तक मांग रहे हैं अगर आप बोट रिजर्व करके जाएंगे। जाना और आना दोनों का इतना पैसा मांगते हैं। और अगर सवारी में जाते हैं तो 300, 400, 500 रुपये तक मांग रहे हैं। एक साथ एक बोट में 10 लोगों को लेकर जाते हैं। लेकिन जो सरकारी रेट है वहाँ अनाउंस होता है कि सरकारी रेट है 70 रुपये। कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर 150 रुपये है। मतलब दूरी के हिसाब से है कि जितनी दूरी आपकी बोट जा रही है। तो 70 रुपये से 150 रुपये मैक्सिमम है सवारी। लेकिन रिजर्व में लेकर जाते हैं तो उसी अनुसार वो रेट ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन वो उसमें भी वो मनमाना मांगते हैं। आनंद में जीवन इसी का नाम है। वाह आनंद होगा। ये पानी देखिए ना, है ना? ये है संगम, त्रिवेणी संगम, जहाँ पे यमुना और गंगा जी मिलती हैं। गंगा जी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन है और यमुना जी जो है थोड़ी सी मटमैली है। और इसी संगम पर हम स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम। हर हर गंगे। आप जब आए तो यहाँ पे यहीं पे आकर स्नान करें। असली संगम यहीं पर है, त्रिवेणी संगम। ये नदी यहाँ पर मिल रही है, देखिए मिल गई। जय गंगे भैया की। ये संगम है। आ गया भाई चल। यहाँ एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पर गंगा और यमुना दोनों मिल रही हैं। आप लहरों को देख सकते हैं एक साथ। लहरों से आपको पता चल रहा होगा कि दो नदियां मिल रही हैं यहाँ पर। अद्भुत है। नजारा बहुत बढ़िया। त्रिवेणी संगम में अद्भुत स्नान के बाद हम निकले अपनी बोट से। वापस हम किले के पास पहुंचे और फिर वहां से हमने सोचा कि अब स्नान कर लिया, इसके बाद क्या करना है। लेकिन कुंभ है तो कुंभ में करने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी हम यमुना के इस पार थे, अब हम यमुना के उस पार गए और उसके लिए हमने जो प्लांटून ब्रिज है उसे पार किया और वहाँ से हम फिर दूसरी तरफ गए। वहाँ भी कई सारी चीज़ें देखी। मतलब मेले का दूसरा स्वरूप है
झूसी साइड में अखाड़े सारे हैं, वहाँ पर सारे जो संत महात्मा हैं उनके अपने अपने कैंप बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीके से दीक्षा शिक्षा और साथ में लोगों को वहाँ पर भंडारा भी कराया जा रहा है। तो आप वहाँ पर निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो कुंभ में चारों तरफ घूम सकते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वहाँ पर आपको रेत में चलने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह स्टील बिछाई गई है और स्टील की चादरें हैं, तो इसलिए चलने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी चलने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप झूसी साइड आते हैं तो उधर गाड़ियाँ भी ऑलमोस्ट यमुना के नज़दीक तक लाने देते हैं। हालांकि उसके लिए पास परमिशन की ज़रूरत होती है। तो हमने ये सारा कुछ जो है मेरे ख्याल से त्रिवेणी स्नान तो हम 10 बजे तक कर चुके थे। उसके बाद हमें इधर घूमने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी हम 1 बजे हमने भंडारे में भोजन कर लिया और भोजन करने के पश्चात हम वहाँ से निकले। लेकिन यहाँ से हमें संगम से निकलकर और हमें जाना था प्रयाग संगम स्टेशन, जहाँ से हमारी लखनऊ की ट्रेन थी। तो वहाँ तक जाने में हमें पूरा पैदल चलना पड़ा, करीब 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा, झूसी साइड से लेकर और स्टेशन तक। तो वापसी हो रही है यहाँ से कुंभ से स्नान करने के बाद, और ये प्रयागराज संगम स्टेशन है। यहाँ से हमारी ट्रेन है लखनऊ के लिए, यहाँ से हम लखनऊ जाएंगे। तो ये पूरी यात्रा थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आगे भी मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें।